हेलो गाइस, दिस इज पंकज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम आज बात करने वाले हैं मार्केट का प्री और पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड सब मार्केट का बात करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो ऑलरेडी मैं देखो, अगर मेरा कुछ का दिन का पहले का एनालिसिस वीडियो देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि मार्केट का फॉल आ सकता है। तो अगर आप देखोगे ना तो मार्केट का अगर नीचे से मैं अगर लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मार्केट का जो अपसाइड का मूवमेंट आया था 2200 का, और उसके बाद जो फॉल आया 700 पॉइंट का फॉल आ चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक का। आज का मार्केट ले लो 800 पॉइंट का फॉल आ चुका है। अब ये 800 का पॉइंट का फॉल आ चुका है, बट एक चीज और नोटिस करना कि जो फिब है ना, अगर मैं नीचे से लगा रहा हूं तो ये जोन के पास देखो 38% का जोन है। 38% का जोन है जो गोल्डन रेशियो जोन होता है, 38% 50% का। तो मार्केट अब यहां से एक अपसाइड का मूवमेंट का प्लान करेगा, बिकॉज आने वाला समय फेस्टिव सीजन भी है। तो फेस्टिव सीजन होने के कारण अब ये जोन के साथ यहाँ से एक गोल्डन रेशियो जोन बोलते हैं जिसको, अब यहाँ से एक मार्केट सपोर्ट स्ट्रांग बना के यहाँ से कंसोलिडेट करके अब जो मूवमेंट देने वाला है 5-6 दिन में, एक अपसाइड का मूवमेंट अच्छा खासा देने वाला है। उसके बाद ही मार्केट कुछ एक मंथ तक अब तो यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट ये वीक तक जो भी होना रहेगा होगा, क्योंकि अब नीचे का कुछ मुझे रेशियो दिख नहीं रहा कि नीचे बड़ा फॉल आ जाए मार्केट का। जब तक कुछ पॉलिटिकल या फिर बड़ा कुछ न्यूज नहीं आएगा तब तक बड़ा फॉल नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज अभी है नहीं मार्केट में। जो था नेगेटिव न्यूज उसको जीएसटी 2.0 ने खत्म कर दिया। अब मार्केट का कुछ दिन कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो अपसाइड का मूवमेंट बैंक निफ्टी में एक 55,164 और 55,000 ये सब जोन देख लो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही सब जोन पे मार्केट घूमता रहेगा। इसी जोन को ऊपर से रिटेस्ट करेगा, ऊपर से जाएगा, रिटेस्ट करेगा। अब देखो इसी तरह से हुआ भी है। मार्केट का कोई अगर फॉल भी किया है तो दोनों साइड ट्रैप करके किया है। ऐसा नहीं मार्केट के यहाँ से फॉल कर गया तो पैनिक सेलिंग आ गया। मार्केट कभी बुलिश कभी बेरिश, कभी बुलिश कभी बेरिश, यही हुआ है कि मार्केट एक डिफरेंट फॉर्म पे नहीं चला है। जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चला है। तो मार्केट में बाइंग भी आ रहा है, बट थोड़ा बायर भी स्ट्रांग नहीं है, सेलर भी स्ट्रांग नहीं है, पता नहीं इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उसके कारण से ऐसे हो रहा, केवल रिटेल लोग बाइंग करते जा रहे हैं। तो अब जो बाइंग आएगा ना, तो इस जोन के पास बाइंग आएगा, और बाइंग करने के बाद यहाँ से तो अब जो है कि आप ये करना कि शॉर्ट का थोड़ा प्लान को ये कर देना, लॉन्ग का प्लान करना। जहां मार्केट में हमको जोन मिलेगा अपसाइड का, जैसे कि अगर मार्केट ब्रेकआउट कर गया, जोन के पास आ गया, तो वहां से बाइंग का ही प्लान करना। देखो यही हुआ है मार्केट, जब जब मार्केट जोन के पास आया बाइंग हुआ है, जब तक जोन के पास आया बाइंग हुआ है, जब तक जोन के पास आया बाइंग हुआ है। तो ये इस हिसाब से बाइंग ही का प्लान करोगे तो ज्यादा। अगर लॉन्ग टर्म का, अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह का जो लोग होल्ड करते हैं ना, वो लोग बाइंग का ही प्लान करना, शॉर्ट का मत करना, बिकॉज मार्केट के नीचे कोई रेंज नहीं दिख रहा कि मार्केट नीचे फॉल कर जाए। और फेस्टिव सीजन आने वाला है जिस कारण से बाइंग अच्छा होगा, स्टॉक में भी लोग अच्छा खासा बाइंग करते हैं। अब ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का था, निफ्टी का अगर देखते हैं तो सेम थिंग इन निफ्टी भी अगर देखोगे तो वही हो रहा है। ठीक है, अब नीचे से अगर देखोगे तो नीचे का फॉल से अगर मैं यहां से लेके फिब लगाता हूं, यहां से लेके यहां तक का, तो मार्केट का एक ही रेंज बना यहां तक का। यहां से कितना पॉइंट गया मार्केट निफ्टी का, इस जहां से मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ था, इस जगह से लेके इस जगह तक मार्केट का जो रेंज बना वो 1000 पॉइंट, और गिरा कितना मार्केट, जो फॉल आया मार्केट का 5-6 दिन में वो आया 392, मतलब 400 पॉइंट। तो ऑलरेडी मार्केट 400 पॉइंट गिर चुका है, और एक गोल्डन रेशियो के पास है मार्केट। ये है कितना, देखो 50% गोल्डन रेशियो के पास है मार्केट। और ऊपर से एक इस तरह से एक ट्रेड लाइन अगर हम लोग बना लेते हैं तो एक बुलिश पैटर्न भी बन रहा है इस तरह से। तो मार्केट में बाइंग यहाँ से जैसे ब्रेकआउट करेगा बाइंग आने का चांसेस है, और ये ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो ज़्यादा नीचे का शॉर्ट का प्लान मत करना यहाँ से, क्योंकि अच्छा खासा फेस्टिव सीजन आएगा तो यहाँ से बाइंग ही होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है भी नहीं मार्केट में कि हम लोग यहाँ से सेल कर दें। तो बाइंग का ही प्लान करोगे, बस लेवल के पास बाइंग का प्लान करना, बीच में कहीं प्लान मत करना। सेलिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं वो सेलिंग मत करना, बस बाइंग का ही करना। ठीक है, और जो हम लोग लाइव में करते हैं वो देख के कर लेंगे। और क्रूड ऑयल का भी जस्ट मैंने एक ट्रेड भी बताया था, मैं लाइव में था तो एक ट्रेड बताया था, और ट्रेड का एंट्री बताया था। और एंट्री करने के बाद अभी देखो क्रूड ऑयल अगर देखोगे ना, नीचे से मार्केट ऑलरेडी इस रेंज से 5468 यहाँ से लेके अपसाइड का रेंज एक दे चुका है ये। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 220 पॉइंट का। ठीक है, अब अपसाइड का जो रेंज दिख रहा है यहाँ से, एक तो है 5780 के पास, और ऊपर का जो रेंज है 5850 के पास। तो जो लोग थोड़ा सा लंबे
समय के लिए होल्ड करते हो क्रूड ऑयल, देखो यहाँ से एक बाइंग यहाँ से बताया था, एक बाइंग यहाँ से बताया था, तो जिनका बाइंग हुआ होगा ना तो क्रूड ऑयल को यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि 3-4 दिन क्रूड ऑयल आपका साइडवे हो जाए, बट एक जब कंटिन्यू करेगा तो कम से कम ये लेवल और ये लेवल को टच जरूर कर लेगा। नीचे का शॉर्ट का प्लान में क्रूड ऑयल का तभी जाना जब ये स्विंग लो को तोड़ दे, ये स्विंग लो को जब ब्रेक करेगा ना तब जाके शॉर्ट। ये स्विंग लो कितना में है 5641 40 के पास, तो ये सब स्विंग लो को जब ब्रेक डाउन करेगा तभी जाके नीचे का शॉर्ट का प्लान करना, नहीं तो यहाँ से लॉन्ग का ही प्लान करना, जो भी करेगा लॉन्ग का ही होगा यहाँ से। और इसके बाद अगर नेचुरल गैस देख लेते हैं, नेचुरल गैस में भी वही हो रहा, एक रेंज को तोड़ा, ब्रेक किया। नेचुरल गैस गाइस लॉन्ग भी हो रहा है यहाँ से, देखो नेचुरल गैस का भी लॉन्ग हो रहा है, क्योंकि देखो अगर आप देखो ना एक पैटर्न जैसा बन रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह से, अगर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना सकते हो इसको। यहाँ से देखो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट किया हुआ है, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट करके जा रहा है ये, तो यहाँ से भी एक बुलिश मूव आएगा। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे, अगर हम लोग नेकलाइन से लेके इस लेवल से लेके इस लेवल तक का, तो कितना 6 पॉइंट दिख रहा है, तो उसका ब्रेकआउट आया तो 6 पॉइंट अगर हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं तो कहाँ तक दिख रहा है, देखो यहाँ तक का टारगेट। तो अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो कितना है 256, तो यहाँ से एक लॉन्ग बनेगा इस लेवल तक का 6 पॉइंट का लेवल। स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का, रिस्क रिवार्ड 1:3 में आप जा सकते हो इस पे नेचुरल गैस में। और पेयर गोल्ड में अगर देखेंगे तो पेयर गोल्ड का ट्रेड मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से लॉन्ग करना इस लेवल के ऊपर में, इस लेवल के ऊपर में, ठीक है। शॉर्ट का प्लान कैसे होगा, शॉर्ट का प्लान जानने के लिए मार्केट को इस लेवल, ये जो लेवल है ना पूरा लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो इस कंसोलिडेशन जोन में फंस जाओगे। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग करना होगा XUD को, तो लॉन्ग करने का प्लान इस लेवल के ऊपर में ही करना। एक बुलिश फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ से शॉर्ट हुआ था, छोटा होते जा रहा है, अब एक बार ट्रैप कर चुका है यहाँ से शॉर्ट वालों को, यहाँ से एक बनाएगा, नीचे जब फॉल करेगा इसका नीचे तभी जाके रिटेस्ट में शॉर्ट करना। मतलब कि अगर नीचे फॉल कर गया, रिटेस्ट किया, तब जाके यहां से शॉर्ट का प्लान करना है। ऐसा नहीं कि नीचे गिर रहा शॉर्ट कर गए, नहीं, जब रिटेस्ट करेगा तब जाके शॉर्ट करना, ये लेवल को तोड़ने के बाद। ओके, तो इसी हिसाब से आप अपना देख लेना कैसे ट्रेड करोगे। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं और जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बस अब जो है मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव के साथ में आप बैठना, ज़्यादा नेगेटिव के साथ में बैठना, शॉर्ट का प्लान ज़्यादा मत करना, बस लेवल के पास कॉल का ही बाइंग का प्लान करो, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि फिब का जोन भी है और जोन को तोड़ भी रहा है और एक जोन के पास फंसा हुआ है, तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा फेस्टिव सीजन आ रहा। तो ओवरऑल मार्केट का ना एक पॉजिटिवनेस आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव कुछ न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि मार्केट गिर जाए यहाँ से, जब तक कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से सब कुछ ट्रेड करना। होप करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय।